गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पार्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे और इस कहानी का नाम है पासा पलट गया। तो इस पाठ प्रवेश में लिखा हुआ है कि बच्चों, क्या आपने कभी होली खेली है? यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल लगाने की होड़ में रहते हैं। आइए इस कहानी में पढ़ते हैं कि जंगल में कैसे पशुओं ने होली का त्यौहार मनाया और एक दूसरे को रंग से सराबोर करने के विचार से आए पशुओं का पासा कैसे पलटा। मिंकू खरगोश जंगल में अकेला ही चुपचाप बैठा था। आज होली का दिन होते हुए भी उसके चेहरे पर उदासी थी। जब जब मोंटू हिरन ने मिंकू से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया, क्या बताऊं मोंटू, छोटी सी बात है। आज मैंने भरी पिचकारी से सभी दोस्तों को रंगा, पर उस कालू कौवे को नहीं रंग पाया। वैसे भी कालू अपने आप को कुछ ज़्यादा ही चालाक समझता है। मिंकू चाहे कोई कितना ही चालाक क्यों न हो, आज उसे रंग कर ही दम लेंगे, परंतु कालू कौवे पर रंग चढ़ेगा कैसे? वह तो खुद काला है, मोंटू ने मिंकू को समझाते हुए कहा। फिर मोंटू बोला, क्यों न कालू के साथ साथ हम सफ़ेद सफ़ेद पंखों वाले बिक्कू बकुले को भी रंगे, यह अच्छा रहेगा। ऐसे करने में मज़ा भी बहुत आएगा, मिंकू ने कहा। दोनों बिक्कू बकुले को रंगने का उपाय सोचने लगे। तभी मोंटू को एक विचार सूझा। हुआ तपाक से बोला, कालू और बिक्कू को दावत का बड़ा शौक है, क्यों न उन्हें होली का दावत के बहाने बुलाया जाए और रंग से सराबोर कर दिया जाए। वह कैसे? मिंकू ने जिज्ञासा से पूछा। एक कुंड बनाकर उसमें रंग भर देंगे। कालू और बिक्कू को दावत में बुलाकर खाना खिलाने से पहले उस कुंड में नहाने के लिए कहेंगे। वे पानी समझकर उसमें नहाएंगे और रंगे जाएंगे, मोंटू ने सुझाव दिया। वाह, क्या तरीका बताएं, मिंकू खुशी से झूमते हुए बोल पड़ा। मिंकू और मोंटू ने वैसा ही किया। खाने पीने का शौकीन बिक्कू कालू के साथ चला आया, लेकिन चालाक कालू ने पहले ही बिक्कू को सचेत कर दिया था कि मिक्कू और मोंटू उसे रंगने की फिराक में हैं। बिक्कू और कालू ने सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। बिक्कू और कालू, हमारी दावत तो तैयार है, लेकिन तुम दोनों पहले उस कुंड में नहा लो, उसके बाद मिलकर दावत का मजा लेंगे। मोंटू और मिक्कू ने बिक्कू और कालू को रंगने के बहाने कुटिलता से कहा, हाँ हाँ, पहले हम कुंड में डुबकी ही लगा लेते हैं, तुम दोनों कुंड के किनारे बैठ जाओ। यह कहते हुए बिक्कू और कालू ने रंग भरे कुंड में डुबकी लगा ली, लेकिन यह क्या, उनके पंख तो फड़फड़ाते हुए रंग के छींटे से किनारे बैठे मिक्कू और मोंटू को भी रंग दिया। कालू तो बार बार उड़कर डुबकी लगाता और पंख जोर जोर से फड़फड़ाता। इस तरह मिक्कू और मोंटू रंग से भीगते चले गए। मोटू और मिक्कू दोनों रंग से सरोबार हो गए। उन्हें यह नहीं मालूम था कि हम खुद ही रंगे जाएंगे। दोनों का चेहरा देखने लायक था। जंगल में वे सबसे अलग ही नजर आ रहे थे। बिक्कू और कालू कुंड से बाहर निकले और दोनों को रंगने के लिए माफ़ी मांगी। कालू, इसमें माफ़ी मांगने वाली बात है ही नहीं। चलो, आज हम यह पासा हमारे लिए ही उल्टा पड़ गया, खुद रंगे गए, पर कोई बात नहीं। आओ अब दावत का मौज उड़ाएं और आगे हम सब मिलकर किसी और को रंगने की योजना बनाएं। मिक्कू और मोंटू ने खुश होते हुए कहा। वे चारों मिलकर अभी योजना के बारे में ही सोच रहे थे कि जंगल के तरफ से चिंटू बंदर अपने हाथ में रंग की बाल्टी लिए आता हुआ दिखाई दिया। चिंटू पहले से ही रंगा हुआ था। कालू, मोंटू, बिक्कू और मिक्कू को रंगा हुआ देखकर उसे उन्हें रंगने का कार्यक्रम टाल दिया। वह उनके साथ शामिल हो गए। वे सभी जंगल को बढ़ते हुए सोच रहे थे कि अब किसको और कैसे रंगा जाए तथा खुद रंगने से कैसा बचा। अचानक उनके सामने राजू हाथी आते हुए दिखाई दिया। मिक्कू ने कहा, राजू को रंग देते हैं। अरे, राजू को रंगना इतना आसान नहीं है। तुम्हें तो पता ही होगा कि पिछली होली में भी राजू ने हम सभी को दौड़ा कर परेशान कर दिया था, लेकिन अपने बदन के ऊपर जरा सा भी रंग नहीं लगने दिया था। वैसे भी राजू को रंगने के लिए ढेर सारा रंग चाहिए। चिंटू ने सबको बताया, रंग ज़्यादा लगे या कम, आज होली है, राजू को आज जरूर रंगा जाएगा। मोंटू और मिक्कू ने एक स्वर में कहा। मुझे एक युक्ति सूझी है, उस युक्ति से राजू को अच्छी तरह से रंगा जा सकता है। कालू कौवे ने अपनी बात बताई। वह कैसे? मिक्कू और मोंटू ने जिज्ञासावश पूछा। चिंटू के पास रंग से भरी बाल्टी हैं ही। पहले पीपल पर उसको चढ़ा देंगे और राजू को गन्ना खाने के बहाने पीपल के नीचे बुला लेंगे। तुम उसको यहाँ तक किसी तरह से ले आना। मेरे इशारा करते ही चिंटू राजू ऊपर से रंग से भरी बाल्टी उड़ेल देगा। कालू ने अपनी युक्ति बताते हुए समझाया। मिक्कू और दोनों ने कहा,
अपनी योजना के अनुसार उन्होंने वैसा ही किया। चिंटू रंग की बाल्टी लेकर पीपल पर बैठ गया। पीपल के नीचे कुछ गन्ने डाल दिए। मीकू और मोंटू राजू को बुलाने चले गए। कालू पहले से ही उड़कर पीपल पर बैठ गया, लेकिन राजू उन सबकी चाल समझ चुका था। पिछली बार की होली में इसी बहाने से उसे बुला कर ले गए थे। इस बार वह पहले से ही अपनी सूंड में रंग भर कर ले आया। आओ राजू, आज तो होली है, पकवान और रंगों का पर्व। इस पर्व पर तुम्हारे लिए खाना लाए हैं, जो तुम्हारा मनपसंद भोजन है, मीठे मीठे रसीले गन्ने। मीकू और मोंटू ने राजू को गन्ने का लालच दिखाते हुए कहा। हाँ हाँ, कहाँ है गन्ने? वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी, आज सुबह से ही मैंने कुछ नहीं खाया है। राजू ने नासमझ बनते हुए दोनों से पूछा। ठीक है, तो चलो उस पीपल के नीचे, वहीं रखे हैं तुम्हारी पसंद के गन्ने। मोंटू और मीकू ने पीपल की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही वे तीनों पीपल के नीचे आए, कालू ने चिंटू को बाल्टी उड़ेलने का इशारा किया। चिंटू ने रंग से भरी बाल्टी राजू हाथी के ऊपर उड़ेल दी। राजू ने भी अपनी सूंड से रंग का फवारा मिक्कू और मोंटू के ऊपर छोड़ दिया। मिक्कू और मोंटू दोनों सराबोर हो गए। अब तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। ऐसी होली मिक्कू और मोंटू ने जीवन में कभी नहीं खेली होगी। चले थे दूसरे को रंगने, मगर खुद ही रंग गए। इस बार की होली तो उनको हमेशा याद रहने वाली थी। उसके बाद राजू ने मुस्कुराते हुए बड़े ही चाव से गन्ने की दावत उड़ाई। धन्यवाद।